हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। तो इंडिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। मौसम और बांग्लादेश दोनों को चकमा दे दिया। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, लग तो यही रहा था कि एक डल सा ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 दिन प्रीटी मच वॉश आउट हो गए थे और अब बेसिकली 2 ही दिन बचे थे। ड्रॉ की पूरी उम्मीदें थी, बट काफ़ी एक्साइटिंग हो गया इन दी एंड। भाई धो दिया बांग्लादेश को। और जिसको कहते हैं कि 3 दिन में केवल 35 ओवर फेंके गए थे, वो पहले दिन हुए थे। 2 दिन टोटल वॉश आउट हो गया और पूरा का पूरा मैच जो है वो 170 ओवर में खत्म हो गया। यानी जो टेस्ट मैचेस का जो रूल है वो ये है कि 90 ओवर्स पर डे फेंके जाएंगे, तो इन 2 days यू हैव टू बॉल 180 ओवर्स। तो 2 दिन से कम में भी ये पूरा का पूरा मामला निपटा दिया इंडिया ने। और बांग्लादेश को जिस तरह से मुझे कहते हैं कि एक तरह से अब बांग्लादेश को ह्यूमिलिएट किया, अपमानित किया। या और बांग्लादेश जो हमारे बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि साहब कि बांग्लादेश को आप लोग बॉयकॉट करो, उनसे क्रिकेट मत खेलो और उनसे क्रिकेट खेलने से ही जो है वो हम मैसेज दे पाएंगे। तो भाई ये जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, ये जो इनकी नाक कीचड़ में रगड़ी गई है, जो इनके मुंह पर कालिख पोती गई है, इस तरह से यानी 170 ओवर में उनको हरा दिया। और बेचारे जो हैं वो दो इनिंग्स मिला के 120 ओवर नहीं खेल पाए। खेल पाए। इससे ज्यादा क्या अपमान हो सकता है? हाँ, इससे बड़ा क्या मैसेज जा सकता है कि बांग्लादेशियों तुम्हारी हमने भूस भर दी। अब वो भूस भरने का मैसेज जो है वो जाएगा। और या आई थिंक हैट्स ऑफ भाई। आई थिंक जो ये इस टीम की जो स्पिरिट है उसको हाँ, तो बिल्कुल यू हैव टू टेक योर हैट्स ऑफ टू देम। हाँ, उनको तो बिल्कुल, क्योंकि आप मान सकते थे ये लोग कि हम ड्रॉ के लिए खेलते हैं, कोई ऐसी 2 दिन बचे हैं। बट पहले जैसे ही फोर्थ डे में वो जब वो वापस आए तो इंटेंट क्लियर था। जैसे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट, फास्टेस्ट 150 इन टेस्ट, सॉरी नहीं नहीं फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट सारे 100 हैं इन वो। टेस्ट और फास्टेस्ट 50, 150। 100, 150, 200, 250 और हाँ, 285। हाँ, 285 से ऊपर जाते तो 300 का भी बना देते, 400 का भी बना देते। हाँ, लाइक शुरुआत से इंटेंट लिया था। 10 ओवर में 100 रन बनाया, T20 लेवल की बैटिंग चल रही थी, तो क्लियर पता चल गया कि ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट। हम्म, और द लेवल ऑफ एक्सीलेंस और जो आपके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, वो सारे के सारे हाईएस्ट लेवल के थे। हम्म, क्योंकि ये आसान नहीं था विकेट। आप देखो तो विकेट पे बॉल जो है वो कितनी स्लो आ रही थी, कितनी लो आ रही थी। हम्म, हमारे कई सारे प्लेयर्स पिछले फर्स्ट इनिंग्स में तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और एक दो लोग जो है उसी वो लो बाउंस के चक्कर में आउट हो गए। हम्म, और उस लो बाउंस के चक्कर में आपके सेकेंड इनिंग्स में भी देखो आप, लो बाउंस के चक्कर में आउट हुआ। हम्म। तो और वो इट वाजंट एन इजी विकेट, इट वाजंट एन इजी विकेट। लेकिन भाई ये तो मानना पड़ेगा इन लोगों का जो लेवल ऑफ मैं कहूँ कि एक्सपर्टीज जितनी इन्होंने डेवलप कर ली है, हम्म, कमाल की है। हाँ, और लाइक कमाल की है। प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हैं कि लाइक दे वर वेरी प्रोफेशनल। दे लाइक जीतने के लिए खेलना है, नो ड्रॉ, एंड देन दे वुड एम फॉर इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नो क्वार्टर्स गिवन, नो क्वार्टर्स या आस्क्ड फॉर। हमें तुमको बैंड बजानी है। उसमें एक फैक्टर और भी आता है। पहले शायद इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन नाउ देयर इज अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम्म, एट स्टेक। हम्म, उसका फाइनल खेलना है तो उसके लिए आपको अपने मार्क्स भी एक्यूमुलेट करने हैं, उसके लिए आपको अपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने हैं। वो हम्म, भी फैक्टर है जिससे कि भारत ने इतना हम्म, तेजी से ये किया कि भाई हमको तो WTC खेलना ही खेलना है, हम नंबर 1 पे हैं। वी विल हम्म, नॉट लेट दैट पोजीशन गो, क्योंकि 5 टेस्ट हमको लास्ट में खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम्म, अब ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे, वहाँ क्या हो क्या नहीं हो। तो जो होम टेस्ट का जो
मैक्सिमम एडवांटेज है वो लेना ही लेना है। हाँ। इस थॉट से खेला उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के टूर की बात कर रहे हैं, तो एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस स्पेशली इस टेस्ट में वाज़ यशस्वी। दोनों इनिंग्स में 50 रन बनाया उसने। और आपको क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस यशस्वी का? मुझे लगता है कि यशस्वी का जो गेम है वो ऑस्ट्रेलिया हुँ, की जो ट्रू पिचेज़ हैं उसको सूट करता है। हुँ, यशस्वी का गेम सूट करता है। आप देखिए कि ये जो स्ट्रोक मेकर्स हैं, स्ट्रोक मेकर्स गेट वेरी हाई हुँ, रिवॉर्ड फॉर देयर स्ट्रोक्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऋषभ पंत को ले लीजिए। ऋषभ पंत का सबसे सक्सेसफुल जो अभी तक का रहा है 2 सीरीज़ में, वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहा। हुँ, तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी दिक्कत जो है वो स्पिनर्स को ही होती है, हुँ, भारतीय स्पिनर्स को। हुँ, उनको वो उतना परचेज़ नहीं मिलता। लेकिन अब हमारे पास तो भई आकाशदीप और आ गया। हाँ, आकाशदीप तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस टाइप का बॉलर है। हुँ। देख रहे हैं आप। तो आकाशदीप की भी जगह पक्की है यू थिंक इसके इस आकाशदीप तो परफॉर्मेंस के बाद? बिल्कुल आकाशदीप 100% पक्का है। हुँ, आकाशदीप जो था, आप ये अगर आज का एग्ज़ाम्पल ले लें, हुँ, आज के जो पहले स्पेल्स जो हुए शुरू में, तो उसमें ना तो बुमराह इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा था और ना आपका सिराज इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा था, हुँ, कि बॉल नई थी, उसको दे वर नॉट लुकिंग इफ़ेक्टिव। लेकिन आकाशदीप जैसे ही आया, ही वाज़ लुकिंग इफ़ेक्टिव फ्रॉम बॉल 1। हुँ, वो बहुत इफ़ेक्टिव लग रहा था, क्योंकि वो जो था वो सीम मार रहा था सीधे और सीम से वो मूव करा रहा था। तो एवरीबॉडी वाज़ हैविंग डिफिकल्टी सीम, क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल वाला पिच है, इसके ऊपर थोड़ी-सी घास ये रखते हैं, हुँ, उसकी वजह से उसको सीम मूवमेंट मिल रहा था। ये हुँ, सीम मूवमेंट सिराज बाबू को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। हुँ, और इवन बुमराह, आई थिंक फर्स्ट स्पेल में ही वाज़ बॉलिंग अ लिटिल ऑन द शॉर्टर साइड, तो हुँ, उसको भी थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी। बट आकाशदीप वाज़ द नंबर 1 अमंग द पेस बॉलर्स इन द फर्स्ट 20 ओवर्स। हुँ। और पहले 20 रोहित ने 25 ओवर। बोला भी अपने पोस्ट मैच में कि ही वाज़ प्रेज़िंग आकाशदीप की बिकॉज़ उसको इतना एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का और लंबी स्पेल्स डालने का और एक्सपीरियंस है इंडिया में बॉलिंग करने का इतना, तो उसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हुँ, आप देखें जब विकेट जिस तरह से है आपका जो टर्निंग पॉइंट क्या था? 90 फॉर 3 से वो हाँ, 94 फॉर 4 हो गए थे। सॉरी या 94 फॉर 7 हो गए थे। या और the rot was started of course by नजमुल हुसैन शांतो, द स्किपर हिमसेल्फ, जो हुँ, रिवर्स स्वीप करने चले गए। लेकिन जो की टर्निंग पॉइंट था वो मेरे हिसाब हुँ, से वो आकाशदीप ने जो शडमन का विकेट लिया, या जो ऑफ कोर्स सुपरलेटिव कैच वंस अगेंस्ट बाय यशस्वी जायसवाल, दैट हुँ, वाज द टर्निंग पॉइंट। और वैसे तो आकाशदीप ने शडमन को कल भी आउट कर दिया था, लेकिन वो राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया था, आपको याद या है स्लिप में, थर्ड स्लिप में वो कैच ड्रॉप हुआ था। हुँ, लेकिन यशस्वी तो कैच ड्रॉप करता नहीं है, यशस्वी ने वो कैच ले लिया। वैसे राहुल ने बहुत हुँ, बढ़िया कैच लिया लेग स्लिप हुँ, पे, दैट आल्सो या हैज़ टू बी सेड। कभी-कभी इक्के-दुक्के कैच तो ड्रॉप होंगे ही, बट हुँ, इंडियन कैचिंग जो है, आई थिंक राइट नाउ दे हैव वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज। हाँ, फील्डिंग वाज़ वेरी गुड ओवरऑल। फील्डिंग फील्डिंग वाज़ वेरी गुड। आप ये हुँ, देखिए जिस तरह का कैच रोहित शर्मा ने लिए, जिस तरह हुँ, का कैच सिराज ने लिया कल, हुँ, और बांग्लादेश वालों को तो पता ही नहीं चला जिस तरह से रोहित शर्मा केम रशिंग एट देम, या बिफोर दे न्यू दे हैड बीन ब्लोन अवे। डिमोलिश्ड। चलिए बिल्कुल। अगर हम जडेजा की अगर बात नहीं करेंगे इस मैच में, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर सब याद दिला देंगे कि हमने सेकंड टेस्ट की बात की और जडेजा की बात नहीं की क्योंकि जडेजा बिकेम द 4th फास्टेस्ट इंडियन जिसने 300 विकेट लिए हैं। और रिकॉर्ड मतलब किसके पीछे है वो? हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और अश्विन। सो इस तरह के प्लेयर्स के पीछे हैं जो प्योर अश्विन इज द बॉलर्स। फास्टेस्ट बाय द वे। अश्विन अश्विन इज़ अश्विन द के फास्टेस्ट 300। बट बाकी जो 3 जिनसे पीछे है वो प्योर बॉलर्स हैं मोस्टली। अश्विन को थोड़ा बहुत बैटिंग करता है बट जडेजा इज़ सपोज्ड टू बी अ प्रॉपर ऑल-राउंडर और उसको 4th नंबर पे आना इन फास्टेस्ट 300 इज़ अ बिग अचीवमेंट। यस।
definitely a big achievement, और we cannot underestimate the impact that this जोड़ी, ये जो जोड़ी है अश्विन और जाडेजा की, इसने जो इम्पैक्ट है होम टेस्ट में छोड़ा है पिछले 10-11 साल में, वो कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि ये तो हिलने नहीं देते हैं ना, दे आर सो एक्यूरेट कि ये बैट्समैन को हिलने ही नहीं देते हैं, ऑलवेज एक्ट दी बैट्समैन। तो बैट्समैन को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई एक गया तो दूसरा आ गया। ये तो आप देखिए कि कुलदीप नहीं था, सोचिए कुलदीप होता तो इमेजिन। न्यूजीलैंड वालों को आएगी समस्या। उनको 3 मैच खेलने हैं, बेंगलोर में खेलना है, एक पुणे में खेलना है और एक वानखेड़े में मुंबई में खेलना है। तो वहाँ तो उनको पूरा सम्मान मिलेगा, कुलदीप यादव भी होंगे उसमें। अगर यहाँ भी कुलदीप खेलता, अगर ये मौसम का चक्कर नहीं होता, तो कुलदीप वाज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द टीम। तो ये तो 100%, वेदर इतना चेंज 100%। हो गया। बिल्कुल, हाँ, श्योरली, नो डाउट अबाउट इट। सो लेट्स सी अब सिराज किस वाज तरह वेरी की। इनफेक्टिव। मैं ये देख रहा था कि हाँ, इस पूरी सीरीज में अगर आप कंपेयर करना पड़े बिटवीन आकाशदीप एंड सिराज, और मुझको कहा जाए कि भाई आकाशदीप और सिराज में से एक को आप पिकअप करो, तो आई विल गो फॉर आकाशदीप। इफ आई वर टू बी द सिलेक्टर, आई वुड प्रेफर आकाशदीप टू सिराज। तो सिराज की स्ट्रेंथ स्विंग बॉलिंग है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया आप में मे बी देंगे इन ओवरसीज कंडीशंस। ओवरसीज कंडीशन में ही कैन वर्क, और ओवरसीज कंडीशन में भी वहाँ पे जैसे जो एडिलेड में होगा आपका डे नाइट टेस्ट, या उसके लिए सिराज बिल्कुल फिट है। या जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, वेर ही टुक 6 विकेट्स, बोल्ड आउट साउथ अफ्रीका फॉर 55 रन्स। या जैसे वो एशिया कप का फाइनल हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट में, जहाँ पे अगेंस्ट यस, श्रीलंका गॉट बोल्ड आउट फॉर 55 और या सिराज रन थ्रू देम। क्यों? बॉल वाज मूविंग, बॉल वाज या मूविंग इन द एयर, स्विंग हो रहा था बॉल। तो जब बॉल स्विंग हो रहा है, उसने बहुत अच्छा आउट स्विंग डेवलप कर लिया है, पहले नहीं था उसके पास, लेकिन या उसने अब बहुत अच्छा आउट स्विंग डेवलप कर लिया है, तो उससे वो जो है वो ही इज़ क्वाइट अ हैंडफुल। लेकिन ये जो हिटिंग द डेक टाइप के जो पिचेज़ हैं, उस या पे मैं देख रहा हूँ कि ही इज़ नॉट एज़ इफेक्टिव एज़ आकाशदीप। और यदि शमी आता है, तो माय गो टू कॉम्बिनेशन इवन इन ऑस्ट्रेलिया विल बी बुमराह, शमी एंड आकाशदीप। अब ये देखने वाली बात होगी कि शमी मे बी न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए रेडी हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑस्ट्रेलिया के लिए ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देयर इज़ आल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट। अभी देखिए मयंक यादव को इन्होंने टी20 में तो डाल दिया है। या Whether they are going to pick him up for Australia or not, but I think they should take him even as an understudy। अगर आप उसको नहीं भी खिलाएं, तो आप उसको टेस्ट साइड में लेके जरूर जाएं। कम से कम जो है ना, वो he will soak in the एब्सोल्युटली। atmosphere और he will be ready for the big events। अभी वैसे वो उसको एक पूरा सीजन रणजी ट्रॉफी में खिलाना चाहते हैं वीवीएस लक्ष्मण। अभी तो इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो गया है, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो आपके बेंगलोर एयरपोर्ट के पास में ही है। इट्स अ 40 एकड़ स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। और इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके मुकाबले का कुछ भी नहीं। मैंने तो सारे देखे हैं। एक आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, आपका इंग्लैंड का जो है, वो एक लेस्टर के पास में लफबरो करके एक जगह है, वहाँ पे है। आई हैव या बीन देयर। या और यहाँ जो आपके जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए हैं मेलबर्न में, सिडनी में, वो दे आर नॉट अ पैच ऑन दैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ओके। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे पूरी अभी आप देखिए एज वी टॉक द ईरानी ट्रॉफी गेम इज गोइंग ऑन, चल रहा है अभी ईरानी हाँ, ट्रॉफी क्योंकि मैच। हर डिपार्टमेंट में इन एवरी लाइक हम बॉलर्स की जैसे बात की, शमी सिटिंग आउट, इंजर्ड हैं, उसके बावजूद कुलदीप इज सिटिंग आउट, सो हर डिपार्टमेंट में वी हैव अ ब्रिलियंट प्लेयर, लाइक वर्ल्ड वर्ल्ड बीटर प्लेयर है हमारे पास ऑलरेडी। सो ऑलवेज इट्स लुकिंग रियली गुड फॉर इंडिया। चलिए देखते हैं अब टी20s में क्या होता है। हम एक और वीडियो करेंगे जस्ट बिफोर द टी20 वो सीरीज टी स्टार्ट्स। टी 20 तो बिल्कुल फ्रेश टीम दी गई है, हाँ, हाँ, ऑल यंगस्टर्स। इसमें से भी जो लोग खेलते हैं टी 20, उनको भी रेस्ट दे दिया गया है। हाँ, पंत को भी रेस्ट दे दिया है, यशस्वी को भी रेस्ट दे दिया है, हाँ, शुभमन को भी दे दिया है।
ये हाँ। तो जो रेगुलर्स हैं टी20 के, उनको भी रेस्ट दे दिया गया। I think they are अम, trying out some new blood. So let's see क्या होता है and under captaincy of Sky. So we'll do an assessment just before the series. आपके पास हम एक और वीडियो लेके आएंगे दर्शकों. Thank you संजय जी एक और बार for your analysis. थैंक यू। तो दर्शकों आपको क्या लगता है इंडियन टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा बांग्लादेश के लिए स्पेशली सेकेंड टेस्ट में और ओवरऑल और कौन था स्टैंड आउट परफॉर्मर हमें कमेंट्स में बताइए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू